जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करते हैं आपका जो नीट 2025 की जो चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, ठीक है। और यदि कोई उसमें कमी हो तो उसको आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए, अपने कमी को समाप्त करिए। देखिए, अगर आपको सेलेक्ट होना, एक लाइन में मैं कहूँगा, यदि आपको सेलेक्ट होना है तो आपको अपनी ही कमियों को समाप्त करना होगा कि आपको कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है, उस कमी को ढूंढिए। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में कोई भी कंटेंट हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्रश्न हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं। वो एग्ज़ाम में अगर वही क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। उसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। वहाँ पे आपको ये करना है, साफ 100 शब्दों में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप रिवीजन करते रहिए और जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा हो, क्योंकि समय आप समाप्त हो चुका है कि आप किसी चीज़ को, नई चीज़ को पढ़ें, ठीक है। नई चीज़ पढ़ने का कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है। अब आपको रिवीजन करके कमियों को ख़त्म करना है। क्वेश्चन लगाइए, कमी को, जो कमी आपको दिखे उसे आपको समाप्त करना है, ठीक है। तो अभी जो चर्चा करने वाले हैं, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि कितने सीटें एमबीबीएस की और बढ़ गई हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि एमबीबीएस की और कितने सीटें बढ़ गई हैं, तो और किससे कट ऑफ में कितना और फ़र्क आ सकता है, इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये आप भी को मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे सीटों की संख्या बढ़ी है और किस तरीके से आप उसमें अपना नंबर स्कोर करके, आप एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। और एक सीट को आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, अपना ये जो भी जितना भी समय आपके पास बचा है उन पूरे समय को आप पूरा का पूरा सदुपयोग करिए। किसी दूसरे को अपना टाइम नहीं देना है, फालतू की बातें नहीं करनी है, फेसबुक पे नहीं चलाना है, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चैटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीने की ही बात है, काम कर लीजिए, फिर उसके बाद फ्री होंगे, फिर आप अपना जो मनाए करिए, कोई इशू नहीं है। सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ भी करिए, तो कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर कितने सीटें बढ़ी हुई हैं, ये आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो ये आपका एनएमसी है और यही आपका नीट का एग्ज़ाम लेता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम होता है और नेशनल मेडिकल जो कमीशन है ये सीटों की संख्या को निर्धारित करता है कि कहाँ पे किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अबाउट एनएमसी एक्ट क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन करें, इन्फॉर्मेशन डेस्क की बात करें, मीडिया रूम और ई गज़ेट, फोटो गैलरी, आरटीआई, एम्प्लॉय कॉर्नर, पब्लिकेशंस, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक जो विज्ञान है उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आपकी सीटें आखिर कितनी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है अभी तक, इसी के बारे में आपको क्या करना है। आप सबसे पहले इसको वेबसाइट पे जाएंगे www.nmc.org.in, इस वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके आप लिस्ट ऑफ कॉलेज एमबीबीएस का देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पढ़ने वाले जो कॉलेज हैं एमबीबीएस की उनकी सीटों की संख्या क्या है, ठीक है। अभी वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि या आप इस तरीका ये भी है कि इन्फॉर्मेशन डेस्क में जाएंगे, वहाँ पे सीटों की संख्या आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने रिज़ल्ट हैं अभी जो पाए गए हैं, 779, ठीक है ना। ये नंबर याद कर लीजिएगा, 77 नंबर, इतनी सीटें बढ़ी, इतना जो रिज़ल्ट पाया गया है। और लगभग सीटों की संख्या कितनी है,
1,17,950 सीटें हैं। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि एक सीट आपको कैसे मिलेगी। ऐसे मिलेगी कि यहाँ पे आपको अपनी तैयारी, आपको अपनी कमी को समाप्त करना है, ठीक है। इसके बाद कोर्स का नेम, MBBS स्टेट, हर स्टेट में सीटों की संख्या बढ़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम है और ये गवर्नमेंट में, और ईयर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेज क्या है, एनुअल इनटेक क्या है, स्टेट ऑफ MCI क्या है, डेट ऑफ LOP क्या है, ये आपको देखना है। यहाँ पे जो आप देखेंगे MBBS की सीटें आपको दिखाई देंगी। अंडमान निकोबार से आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। MBBS की कितनी सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सब कुछ आपको दिखाई देगा। और सभी माफ़ कीजिएगा, सभी सीटें कितनी बढ़ी हुई हैं ये सब आप जाके यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हर स्टेट में कितनी सीटें MBBS की बढ़ी हुई हैं। तो बच्चा एक ही सीट चाहिए आपको, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या मैंने आपको बता दिया है। कहने का मतलब ये है कि 10,000 सीटें लगभग बढ़ी हुई हैं इस बार, और आपको क्या करना है कि एक सीट के लिए अपना मेहनत कर दीजिए। 1 महीने की बात है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये हमारी बात को गांठ लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो फिर से बात कर सकते हैं, हमसे फ़ोन भी कर सकते हैं। हमसे कोई अगर समस्या हो तो नीट बायोलॉजी में, अगर बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।